साधना, तू अकेली अकेली लड़की देख भी आई और मुझे बताया भी नहीं। मैं भी जरा अच्छे से परख लेती, अपने अरुण के लिए पूरी तरह से काबिल है या नहीं। वो जमाने गए जब लड़की को घर का काम आता है या नहीं, सिर्फ यही देखा जाता था। आजकल तो लड़की को ढंग से रहना भी आना चाहिए, ये नहीं कि अरुण को उसे कहीं भी ले जाते हुए शर्म आए। कामना जी ने अपनी छोटी बहन से कहा, अरे जीजी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आजकल की तो सभी लड़कियां स्मार्ट होती हैं, और वैसे भी सब लड़कियों के रहन सहन का स्तर अलग होता है। किसी को सब पसंद होता है तो किसी को कुछ भी नहीं। साधना जी ने उत्तर दिया। ये सुनकर कामना जी बोलती हैं, वो तो सब ठीक है, पर आजकल के लड़कों की पसंद थोड़ी अलग होती है। उन्हें घरेलू नहीं, स्मार्ट लड़की चाहिए होती है। तू छोटे शहर से लड़की बहू बनाकर ला रही है, मैं इसलिए ही कह रही हूँ। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। शिल्पी संस्कारी भी है और पढ़ी लिखी भी, सुंदर भी है। मुझे तो उसकी सादगी भा गई। वो हमारे घर के लिए एक परफेक्ट बहू होगी, और अरुण को भी बहुत पसंद आई है। साधना जी ने कहा, ठीक है, देखते हैं। अगले महीने की टिकट तो बनवा ली है, जल्दी ही शादी में आ जाऊंगी, फिर आमने सामने देख लूंगी। फोटो में तो सभी सुंदर नजर आती हैं, फिल्टर लगवाकर जो लड़कियां फोटो खिंचवाती हैं। कामना जी ने अपनी बात खत्म करके फोन रख दिया। साधना जी की बड़ी बहन कामना जी थोड़ी मॉडल ख्यालों की थी। उनके हिसाब से लड़की जो घर में बहू बनकर आती है, वो पूरे परिवार के स्टेटस को दिखाती है। उसे भी ढंग से रहना आना चाहिए और मौजूदा जमाने के साथ में चलना चाहिए। अगले महीने साधना जी के घर पर शहनाई बज उठी। सारे मेहमान आ चुके थे। लड़की वालों और लड़के वालों ने एक ही जगह होटल कर लिया था। वहीं पर दोनों के रिश्तेदार आ रहे थे। साधना जी के ससुराल से और मायके से भी सब लोग आ चुके थे, पर उन्हें तो अपनी कामना जीजी का इंतजार था। कामना जीजी की फ्लाइट थोड़ी देर से आई, तब तक हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी थी। हल्दी के लिए तैयार शिल्पी बहुत ही सुंदर लग रही थी। सभी रिश्तेदार बारी बारी से हल्दी लगा रहे थे। संगीत गूंज रहा था, सभी डांस कर रहे थे, पूरा मस्ती का माहौल था। ऐसे में कामना जी आती हैं तो साधना जी का चेहरा खुशी से खिल जाता है और वो मुस्कुरा कर उठती हैं। कामना जी की नजरें शिल्पी पर पड़ती हैं तो वो आदतन बोल ही देती हैं, शिल्पी, ये क्या साड़ी पहन ली? हल्दी के दिन तो साड़ी की जगह गाउन पहनना चाहिए था। आजकल तो यही ट्रेंड में है। तुम तो पुराने जमाने की दुल्हन लग रही हो। और वो मजाक बनाकर हंसने लगी। साधना जी अपनी बहन को एक कोने में ले गईं। जीजी, आपने भी सबके सामने बहू को कुछ भी कह दिया। शिल्पी भी गाउन पहन सकती थी, पर मेरे ससुर जी और शिल्पी की दादी को ये सब पसंद नहीं है। उनका कहना था, चाहे तुम हल्दी का कार्यक्रम करो, पर हमारी पोत बहू साड़ी ही पहनेगी। शिल्पी ने अपने बड़े बुजुर्गों को खुश रखने के लिए साड़ी पहनी है। केवल फैशनेबल तो हर बहू बनकर रहती है, पर जो बहू घर के बुजुर्गों को खुश रखती है, शिकायत का मौका नहीं देती है, वो ही बहू घर की शान होती है। कामना जी ये सुनकर चुप हो गईं। आगे के सभी रीति रिवाज होने लगे। फिर वरमाला का समय आया। शिल्पी दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो जब वरमाला के लिए आ रही थी तो उसने भजन पर डांस किया, तो ये देखकर कामना जी ने फिर मुंह बनाया। साधना, आजकल की दुल्हन तो मस्ती फिल्मी गानों पर डांस करती हुई आती है, पर तेरी बहू तो न जाने कौन से जमाने की है, इतने धीमे भजन पर धीमा सा डांस किया है। हाँ जीजी, कितना अच्छा डांस किया, अभी तक तालियां बज रही हैं। मेरी शिल्पी ने सबका दिल जीत लिया है। साधना जी ने खुश होकर और जोर से ताली बजाई। शिल्पी दुल्हन बनकर घर आ गई।
उसका अच्छे से स्वागत हुआ। कुछ मेहमान जा चुके थे और कुछ मेहमान रुक रहे थे। कामना जी के बेटे और बेटियों की शादी हो चुकी थी, तो वो भी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी से मुक्त थीं। इसलिए वो भी थोड़े दिन रुक ही गईं। सारी रस्में और रिवाज हो गए। दूसरे दिन शिल्पी कमरे से बाहर आई तो लाल साड़ी, भरी मांग, धुले हुए बाल, हाथों में सुहाग का चूड़ा और माथे पर बिंदिया चमक रही थी। पैरों से पायल की छन छन की आवाजें आ रही थीं। शिल्पी बहुत सुंदर लग रही थी। साधना जी ने उसकी नजर उतारी। ये सब कामना जी देख रही थीं, पर कुछ बोली नहीं। शिल्पी का चौका पूजन की रस्म थी, तो कामना जी बोली, बहू दाल का हलवा बना दे, बड़ा मन कर रहा है। तुझे आता है या नहीं? मौसी जी, मैं बनाकर लाती हूँ। ये कहकर शिल्पी रसोई में चली गई। तो साधना जी बोली, जी, दाल तो भिगोई नहीं है, हलवा कैसे बनेगा? आप भी नई बहू की परीक्षा ले रही हो। और रसोई में चली गई। शिल्पी ने जो सामान मांगा वो उसे दे दिया। साधना जी के माथे पर तनाव की रेखा देखकर वो बोली, मम्मी जी, मैं बना लूंगी। आप बाहर जाकर मौसी जी से बात कीजिए। मूंग की दाल को भूनकर सूखी पीसकर भी हलवा बनता है। साधना जी बाहर आ गईं और थोड़ी देर बाद शिल्पी हलवा बनाकर ले आई। हलवा लाजवाब बना था। कामना जी ने मुंह पर तारीफ नहीं करी, पर हलवा उन्होंने पूरा खा लिया था। 2-4 दिन बीत गए थे। शिल्पी धीरे धीरे सबको समझने की कोशिश कर रही थी। कामना जी कुछ दिन रहकर चली गईं। शिल्पी ने भी अपना घर संभाल लिया। वो दादा ससुर, सास ससुर, पति के साथ खुश रहने लगी। घर में सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन अचानक साधना जी बाथरूम में फिसली और उनकी रीढ़ की हड्डी में भारी चोट आई। डॉक्टर ने उन्हें बिस्तर पर आराम करने को कहा। अपनी छोटी बहन की तबीयत पूछने कामना जी फिर से घर आईं। बहन की हालत, उनका दर्द उनसे देखा नहीं जा रहा था। उनके कहने पर वो 2-4 दिन रुकने को तैयार हो गईं। शिल्पी ने पूरा घर अच्छे से संभाल लिया था। घर में सिर्फ शिल्पी, ये दे दो, शिल्पी वो चीज कहाँ है, बस यही आवाजें गूंज रही थीं। सास की सेवा के साथ ही शिल्पी अपने दादा ससुर का भी पूरा ख्याल रख रही थी। उन्हें समय पर खाना देना और दवाई भी दे रही थी। कामना जी साधना जी के पास बैठी थीं, तभी शिल्पी चाय देने अंदर आई तो कामना जी उसे अजीब नजरों से देख रही थी। साधना, कुछ भी कहे, तेरी बहू ढंग से नहीं रहती है। ये आजकल के जमाने में कौन पायल पहनता है, बिंदी लगाती है, और देख कितना सिंदूर मांग में भर रखा है, चूड़ियां भी हाथों में भरी हैं। शादी के शुरुआती दिनों में तो पहन लो, पर रोज कोई नहीं पहनती हैं। आजकल तो पता ही नहीं चलता कि ये शादीशुदा है कि कुंवारी। वैसे बहुएं वैसे ही स्मार्ट लगती हैं। ये सब तो गंवारू महिलाएं पहनती हैं। मैंने पहले ही कहा था कि छोटे शहर की लड़की मत ला, पर तूने मेरी बात ही नहीं मानी। तेरी बहू तो एकदम से गंवार लग रही है। कामना, जी, आप मुझसे बड़ी हैं तो मैं आपका सम्मान करती हूँ, पर मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी कि कोई मेरी बहू का अपमान करे। क्या सुहाग चिन्ह पहनने मात्र से कोई गवार हो जाता है? शिल्पी की अरुण से शादी हुई है, तो इस नाते वो चूड़ियाँ पहनती है, पायल पहनती है, बिंदी लगाती है, मांग भरती है। इसमें गलत क्या है? शिल्पी को ये सब पसंद है, वो खुशी से सब पहनती है, ये उसकी मर्जी है। फिर ये सब पहनना गंवारूपन कैसे हो गया? ये सब चीजें तो जीजी, आप और मैं भी पहनते हैं, तो हम दोनों भी गंवार कहलाएंगे। अरे छोटी, मेरे कहने का मतलब है आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां ये सब नहीं पहनती हैं। अब मेरी ही बहू को देख लो, वो बिंदी नहीं लगाती हैं, कहती हैं कि निशान पड़ जाएगा। वो बिछिया और पायल नहीं पहनती हैं, कहती हैं कि वो जीन्स और जूते में उलझ जाएंगी। वो मांग नहीं भरती हैं क्योंकि उसे ऑफिस जाना होता है। वो चूड़ियां नहीं पहनती हैं क्योंकि कोई भी आजकल की बहुएं चूड़ियां नहीं पहनती हैं। सब कोरे हाथ ही रहते हैं। तू बड़े शहर में आकर देख तो सही, जमाना कितना बदल गया है।
हाँ जीजी, जमाना बदल गया है, पर इतना भी नहीं बदला कि कोई भी पढ़ी लिखी लड़की शादी के दिन मांग नहीं भरवाए। मांग भरना और बाकी सुहाग चिन्ह पहनना ये सबकी मर्जी पर निर्भर करता है। अपनी अपनी आस्था है, विश्वास है। इसमें हंसी उड़ाने वाली और गवार कहलाने जैसी कोई बात नहीं है। मैंने आपकी दोनों बहुओं को भी देखा है, जो सुंदर दिखने के नाम पर चेहरे पर मेकअप तो कर लेंगी, पर बिंदी तक नहीं लगाएंगी। जो पाँव में एक से बढ़कर एक जूते पहन चप्पल पहन लेंगी, पर पायल और बिछिया नहीं पहनेंगी। जो हाथों में महंगी से महंगी घड़ी पहन लेंगी, पर चूड़ी नहीं पहनेंगी। ये उनकी मर्जी है, ये उनकी इच्छा है। पर मैंने तो कभी आपकी बहू की हंसी नहीं उड़ाई, उन्हें कभी ताना नहीं मारा। जी, शिल्पी चाहे छोटे शहर से है तो क्या हुआ, आजकल घर घर इंटरनेट है। मेरी बहू को हर चीज की पूरी जानकारी है। वो ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी सारे काम कर लेती है। वो ऑनलाइन शॉपिंग के साथ घर के सभी काम भी कर लेती है। केवल सुहाग चिन्ह पहनने मात्र से ये गवार कैसे साबित हो गई। शिल्पी के संस्कार बहुत अच्छे हैं। अब देखो ना, जब से मुझे चोट लगी है, मेरे ससुर जी की भी सेवा करती है और उसने मेरी सेवा में भी दिन रात एक कर दिए हैं। अपने हाथों से मेरे सभी काम करती है, मेरी सेवा करती है, खुद ही खाना बनाती है और मुझे अपने हाथों से खिलाती है। ये सब देखकर आप तो ये भी कह दोगी कि ये सब काम आजकल की बहुएं कहाँ करती हैं। शिल्पी तो गवार है जो अपनी सास की सेवा कर रही है। आजकल की बहुएं तो मेड लगा देती हैं। ये सुनकर कामना जी की आंखें झुक गईं। अभी कुछ महीनों पहले वो डेंगू का शिकार हो गई थीं। उनकी एक भी बहू ने उन्हें संभाला नहीं और मेड लगा दी। कभी खुद से खाने की भी नहीं पूछा, न ही कभी हाथ से दवाई दी। दोनों बहुएं बस पार्टी और सजने संवरने में ही व्यस्त रहती हैं। उनके पास जरा भी समय नहीं है कि दोनों कभी रसोई में तो चले जाएं। दोनों केवल घर में शो पीस की तरह हैं, पर काम को एक भी हाथ नहीं लगाती। कामना जी अपनी बहू की तारीफ कर तो रही हैं, पर उन्हें पता है वो भी इस तरह की बहू नहीं चाहती थीं। पर दोनों बेटों को स्मार्ट लड़की चाहिए थी, जो उन्होंने खुद ही ढूंढ ली। शादी के दूसरे दिन ही जिन्होंने सारे सुहाग चिन्ह उतारकर नाइट सूट पहन लिया था, उनको भी अजीब लगा था। उन्होंने टोका, पर उनके टोकते ही बेटे बोल पड़े, मम्मी ये सब ओल्ड फैशन है, आजकल की बहुएं ये सब नहीं पहनती हैं। अब दोनों बेटे ही बिजनेस संभाल रहे हैं, इसलिए घर में ना उनके पति की चलती है और ना ही उनकी चलती है। बच्चे अपनी मनमानी करते हैं, बेटियां शादी होकर चली गई हैं। कामना जी अपनी बहुओं से तो कुछ कह नहीं पाती हैं। उनका इस तरह कोरे कोरे रहना उन्हें भी अखरता है। पर क्या करें, आजकल की बहुओं से कुछ कहने का जमाना ही नहीं है। उनकी बहू तो त्योहार पर भी सुहाग चिन्ह धारण नहीं करती है। सब कुछ उन्हें ढकोसला ही लगता है और वो मन महसूस कर रह जाती हैं। कैसी आधुनिकता आई है। आजकल की महिलाएं अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों, पहनावे, बनाव, श्रृंगार से दूर होती जा रही हैं और जो ये सब चीजें पहनती हैं उन्हें है दृष्टि से देखकर उन्हें गंवार बताया जाता है। उनकी हंसी उड़ाई जाती है। अपनी संस्कृति की रक्षा करने वाली महिलाओं की महिला ही मखौल उड़ाती है। कामना जी अपनी ही सोच में डूबी रहती हैं। तभी साधना जी की आवाज से वो विचारों से बाहर आती हैं। जी कहाँ खो गई हो, कब से आवाज लगा रही हूँ। शिल्पी चाय रख गई है, पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। साधना मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी बहू की हंसी उड़ाई। तू तो बहुत किस्मत वाली है जो तुझे ऐसी बहू मिली है, जो तेरी सेवा करती है, घर परिवार रिश्तों से जुड़ी हुई है, जो साक्षात अन्नपूर्णा है, घर की लक्ष्मी है, जिसके हाथों में बरकत है, जिसकी पायल की छन छन से आंगन चहकता है, जिसकी चूड़ियों की खनक मधुर संगीत सी लगती है, जिसकी माथे की बिंदिया घर में उजाले सी दमकती है और जिसके सिंदूर से पूरे घर में सकारात्मक सी छाई रहती है। ऐसी बहू तो नसीबों से ही मिलती है। कामना जी शिल्पी को ढेर सारा आशीर्वाद देकर गईं।
शिल्पी की सेवा से कुछ ही दिनों में साधना जी पूरी तरह से स्वस्थ हो गईं। दोस्तों, सुहाग चिन्ह पहनना गंवारपन नहीं है, ये तो अपनी इच्छा है, अपनी मर्जी है। कुछ महिलाएं अपनी संस्कृति और परंपराओं से आज भी जुड़ी हुई हैं और कुछ महिलाएं इन सब का त्याग कर चुकी हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं अगली एक और अच्छी कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।